अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी वीडियो जो है एक किस्से से शुरू करूंगी और किस्सा यूँ है कि एक आदमी होता है, वो अपने कारखाने से ना निकल रहा होता है, तो उसे ठेले पे बहुत अच्छे अंगूर नज़र आते हैं। तो वो अंगूर ले लेता है उसे और अपने मुलाजिम से कहता है कि ये ना इसे घर दे आओ, मैं शाम में जाऊँगा घर पे तो फिर मैं इसे खाऊँगा। तो जब वो शाम में घर आता है तो वो जब खाना खाने बैठता है तो अपनी बेगम से कहता है कि वो अंगूर तो लेकर आओ जो मैं लेकर आया था, तो हम खाते हैं। तो उसकी बेगम कहती है कि वो अंगूर तो बहुत मज़े के थे, तो बच्चे खा गए हैं और जो थोड़े बहुत बचे थे वो मैंने खा लिए। अब वो सुन के एकदम हैरान हो जाता है और वो जैसे ही ये सुनता है तो एकदम से उठता है, अपने कमरे में जाता है, अपनी अलमारी खोलता है, अपने जितने भी उसके पास पैसे होते हैं और जो बैंक बैलेंस होती है और उसकी चेक बुक होती है और प्रॉपर्टी के पेपर्स कुछ होते हैं, वो उसे निकालता है और फ़ौरन घर से बाहर चला जाता है। और वो दिल में ये सोच रहा होता है कि आज तो मैं अंगूर लेकर आया हूँ, तो और मेरे लिए अंगूर नहीं रखे गए। दिल में एक दुख भी रहा था उसको कि मेरे लिए अंगूर नहीं बचा के रखे, तो आज ही ऐसा किया है तो आगे आइंदा कैसे होगा, मेरे साथ क्या सलूक करेंगे ये लोग। और वो यही दिल में सोच रहा होता है। तो वो एक उसमें पड़ जाता है, वो सोचता है क्या करूँ। फिर उसने ये सोचा कि चलो मैं एक मस्जिद तामीर करवाता हूँ। क्यों तामीर करवाई उसने? ताकि वो उसमें उसको सवाब मिले और उसके मरने के बाद भी उसको इसका सदका जारिया मिलता रहे। उसने ये अमल तो कर लिया। अब आप समझ तो गए होंगे उसने ये अमल क्यों किया। क्योंकि उसने ये सोचा कि ये दुनिया में जितने भी लोग हैं, यहाँ पर जो कोई भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत कुछ होते हैं कि आप कितना भी कुछ किसी के साथ कर लें, लेकिन आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि मरने के बाद भी कोई लोग आपको बख्शेगा, पढ़ेगा। क्योंकि देखिए इन सब चीज़ों की तैयारी है ना, ये सब हमें खुद करनी है। कोई हमारे लिए, हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि कोई हमें पढ़ के बख्शेगा या कोई हमारे लिए कुछ करेगा या कुछ नहीं। अपनी आखिरत की जो फ़िक्र है ना, हमें खुद करनी है। तो उसने भी यही किया। फिर अब देखिए उसके पास तो पैसे थे, तो उसने मस्जिद तामीर करवा दी अपनी। ये कर, ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास पैसे हों। आप छोटे से छोटे काम को भी, छोटी से छोटी नेकी जो होती है ना, वो भी आप कर सकते हैं अपने आखिरत के लिए, अपने आखिरत के लिए। ठीक है। अब आप मस्जिद में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। आप अगर एक एक ईंट भी डलवा देते हैं, या आजकल रमज़ान है तो रमज़ान में कितने काम होते हैं मस्जिदों में। आजकल कितने लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो कितना रश होता है, कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। गर्मियों के दिन है, कभी पंखों की ज़रूरत होती है तो आप पंखा डलवा दें, कभी लाइटें चली जाती हैं, जनरेटर डलवा दें। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इंसान सोचने पे आ जाए ना कि मैं किस तरीके से यहाँ पे मदद कर सकता हूँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ना, आप नेकी कर सकते हैं। और ये नेकी का जो सिलसिला है ना, ये ऐसा है कि हमें ऐसी नेकी करनी चाहिए कि हमारे किसी को, हम उसको दिखावा ना करें, उसको दिखाएं नहीं किसी को। यानी कहते हैं ना कि आप नेकी करो तो, अगर आप सीधे हाथ से नेकी करो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। अब बताइए दूसरे हाथ में, एक साथ से दूसरे हाथ में कितना फासला है। तो हमें ये कहा गया है कि एक हाथ से नेकी करो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नेकी करें कि अगर आप कर भी रहे हैं तो आप दिखावा ना करें, आप अपने दिल से करें। और देखिए ये जो रिश्ता है ना, ये हमारा और सिर्फ अल्लाह का है। आप जो कुछ भी करेंगे ना, अल्लाह जानता है आपकी क्या नीयत है। और अच्छे नीयत से, और आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। नीयत पे सारा हमारा दारोमदार है। ठीक है। आपको दिखाने के लिए किसी को नहीं करनी ये चीज़ें। अगर आप दिखाने के लिए करेंगे ना तो ये आपकी सारी चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी। आप दिल से, आप सोच के और नेकी समझ कर करें उसे। तो अल्लाह आप देखिए हमारी हर कैफियत को जानता है कि हमारे दिल में क्या है। तो अपने दिल में ना दिखावे के तौर पे मत करिएगा। आप एक नेकी के तौर पे, एक मदद के तौर पे किसी की करें, तो वही आपकी कबूल होगी। और ये जो नेकियां हैं ना, ये हमारी जो भी ज़िंदगी में जो भी हमारी मुश्किलें आती हैं, ये तो जमा होती हैं। आपको पता है ये हमारी आखिरत के लिए जमा होती हैं। और ये जो हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी परेशानियां, और कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हम उससे निकल नहीं पाते, तो ये जो जो नेकियां होती हैं ना, ये हमें निकालती हैं बाहर इन सब चीज़ों के लिए। हमारे लिए रोशन बन जाती हैं। ये हमारी नूर नूर का काम करती हैं। लेकिन इंसान को नहीं पता होता है। इंसान ये सोचता है कि हम कैसे होती है कि नेकी करने का क्या तरीके हैं कि आपने कभी किसी की छोटी तकलीफ़ आपने उसको हल कर दी,
آپ نے کسی کو پڑھائی میں مدد کر دی، آپ راستے پہ جا رہے ہوں، آپ کے سامنے پتھر آ گیا، آپ نے وہ ہٹا دیا تاکہ دوسروں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ کہیں آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آپ کو کیلے کے چھلکے نظر آئے، آپ نے وہ ہٹا دیے کہ پھسل نہ جائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ضروری نہیں ہے آپ کے پاس ایک انسان سوچتا ہے یار اللہ تعالیٰ جب مجھے بہت پیسے دے گا، یا میرے پاس بہت زیادہ کپڑے ہوں گے تو میں ڈونیٹ کر پاؤں گا، یا میرے پاس بہت سارے پکوان ہوں گے اور میں پکانے کی ہوگی تو میں ہی کھانا دے پاؤں گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں سوچیں آپ چھوٹے میں سے بھی کر سکتے ہیں نیکیاں، بہت سارے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ جیسے ہی کوئی امتحان ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جیسے ہم کوئی امتحان دینے جاتے ہیں یا ہمارا کوئی جاب انٹرویو ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اس کی تیاری ہمیں خود کرنی ہے نا، ہم خود اس کے لیے تیار ہمیں کرنی کرتی ہے۔ اسی طریقے سے آخرت کی بھی تیاری جو ہے نا وہ ہمیں خود کرنی ہے۔ کوئی ہمیں نہیں کہے گا کہ تم یہ کرو تو تمہارے آخرت، آپ یقین کریں کوئی بھی نہیں کہے گا کہ تم ایسے کام کرو، تم یہ کام کرو کہ تمہارے آخرت میں تمہاری نجات ہو یا کچھ ہو۔ انسان کے دل میں خود ہونی چاہیے بات کہ دیکھیں لوٹ کے تو ہمیں وہیں جانا ہے نا، اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ تو ہم اپنا وہ عمل، اچھے اعمال وہ لے کر جائیں جو ہمیں ہماری نجات کا باعث بنے۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے نا بس اسی بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگلی ویڈیو تک مجھے دے اللہ اجازت۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔